तो हेलो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। मतलब जो बेसिक होता है 9th 10th में आप कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, रूट्स निकालते थे, उसके कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ऐसे हर कॉन्सेप्ट के बाद इस तरह मैंने इसको डिजाइन किया कि हर कॉन्सेप्ट के बाद आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा, जहाँ पर हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पहला क्वेश्चन है, हमें बोला है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स क्या है, आर। ये हमसे पूछा गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता ही होगा। कैसे हम करते हैं? सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45, इसको मैंने लिख दिया, मतलब क्वेश्चन को ही मैंने लिख दिया एक बार। और अब यहाँ पर इसको हमें ब्रेक करना होता है, और वो कैसे करते हैं हम, आप लोगों को मालूम है क्या करते हैं। इस चीज को ऐसे ब्रेक करना है टू नंबर्स में, जिससे उसका एडिशन 14 आए पर मल्टीप्लीकेशन एक्स एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट तो 1 है, तो इसकी तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? 45 आना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो 14 को मैं सोचूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 और 5। 9 और 5 में लिख सकता हूँ, है ना। तो 9 और 5 यदि मैं लिखता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करना, तो मैं 9 + 5 यहाँ लिख देता हूँ। तो ये 9 और 5 क्या होगा, एडिशन करने पर मुझे देगा 14, लेकिन मल्टीप्लीकेशन करने पर मुझे क्या दे देगा, 45। तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, x² प्लस 9x प्लस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन निकाल देंगे, x प्लस 9 आएगा, प्लस यहाँ से हमें 5 मिल जाएगा कॉमन, देन x प्लस 9 फिर से आ जाएगा, और इस पूरे में से x प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 9 मैंने कॉमन निकाला, देन x प्लस 5 को भी कॉमन निकाला, इज इक्वल टू 0। ना इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगे, एक -5 और -9। ये हमारे आंसर होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। डी हमारा आंसर होगा, डी पर हमें टिक करना है। तो क्लियर, समझ में आया किस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आई आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ हमें क्वेश्चन में ही बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज -1 एंड -2 एज द रूट्स। कौन से इक्वेशन +1 और -2 एज ए रूट के फॉर्म में रखते हैं? तो इसमें आंसर क्या देंगे? तो हमारे पास दो ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस हैं, यानी कि 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सभी को सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, उससे हम चेक कर सकते हैं। या फिर सीधे जो ये वैल्यू दी गई है हमें, है ना, यहाँ पर ये जो वैल्यू है, 1 वैल्यू है, इसको पुट करके देखो। तो मैंने 1 को ए ऑप्शन में पुट करके देखा, तो देखो मैं सॉल्व करके ही बताता हूँ। ए ऑप्शन में मैंने 1 डाला, तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, -1 -2, क्या ये 0 आएगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल 0 आता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऐसी जो आसान वाली वैल्यू है ना, उसको पहले डाल के देख लो। तो 1 को मैंने पहले डाल के देखा। नेक्स्ट बी ऑप्शन में मैं डालता हूँ, तो 1 आएगा, +1 आएगा, -2। हाँ, ये 0 आ रहा है, तो बी ऑप्शन हो सकता है। ऐसा मत सोचना बी सेटिस्फाई हो गया तो इसको आंसर लगा देंगे, यहाँ बहुत बड़ी गलती होती है जेई में। यहाँ पर आपको फंसाया जाता है, क्योंकि जरूरी इसमें ये भी चेक करना पड़ेगा क्या -2 कर रहा है क्या। तो उससे पहले सी और डी भी कर लेते हैं। यदि सी और डी भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो हमारा ये आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। यदि उनमें से कोई एक अगेन सेटिस्फाई हो गया 1 से, तो फिर हमें -2 पुट करके भी चेक करना पड़ेगा। तो सी को जरा चेक करते हैं। सी में मैंने डाला, तो 1 -1 +2, क्या ये 0 के बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब सी भी आंसर नहीं हो सकता। डी में जरा चेक किया, 1 + 1 + 2 मुझे दिख रहा है, एक्स की वैल्यू 1 डालने पे, क्या ये 0 के बराबर आएगा? नहीं आएगा, तो डी भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, इसलिए बी डेफिनेटली आंसर होगा। और यदि आपका मन अभी भी डाउट में है, तो आप चाहो तो -2 भी चेक कर सकते हो, -2 को सेटिस्फाई करा के। इसमें करके देख लेते हैं हम बी ऑप्शन में। -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, देन -2, देन -2, ऐड करो, क्या 0 आता है? यस आता है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है ना। बी पर हमें टिक करना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमें बोला है रूट्स ऑफ 3 पावर x
3 पावर x प्लस 3 पावर - x इज इक्वल टू 10/3। इसके रूट्स क्या होंगे, यानी कि x की क्या वैल्यू डाली जाए जिससे LHS इक्वल टू RHS आ जाए। तो आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक तो दिख नहीं रहा, कैसे सॉल्व करेंगे। चिंता मत करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे ये सॉल्व होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना सीखना है। कैसे सीखना है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से लिखता हूँ। यानी कि 3 पावर x प्लस, अब 3 पावर - x है तो माइनस का हम क्या करते हैं, उसको नीचे लेके आ जाते हैं प्लस बनाने के लिए। 1/3 पावर x इज इक्वल टू 10/3, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चाहो तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन हमें परेशान कर रहा है। सब क्या है, क्वाड्रेटिक दिख रही है, आप बोलोगे नहीं दिख रही है। तो क्या हम इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, आप बोलोगे पता नहीं बना सकते हैं कि नहीं। मैं बोलता हूँ यस बना सकते हैं, है ना, तो वो हमें सीखना है। और दूसरी चीज, कौन ज्यादा, किसको देख के हमें ज्यादा बेचैनी हो रही है, किसको देख के हमें लग रहा है अरे यार ये बहुत परेशान कर रहा है, ये नहीं होता तो बहुत आसानी से हम कर देते। वो है 3 पावर x, ये 3 पावर x का टर्म। तो हम कभी भी ऐसी चीजें परेशान करें तो उनको कुछ एज्यूम कर लेना चाहिए। तो मैंने एज्यूम कर लिया, लेट 3 पावर x इज इक्वल टू टी। आप लोग वाई जेड एनीथिंग कुछ भी ले सकते हो, बस x मत लेना क्योंकि x ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3। एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, t² प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 उधर जाएगा, t इधर आएगा, तो कितना बनेगा, 3t² प्लस 3 इज इक्वल टू 10t। इसको जरा सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ले आते हैं हम, तो ये बन जाएगा 3t² -10t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अरे वाह, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, है ना। ये क्वाड्रेटिक बन गया तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म को क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगा, हमें दिख रहा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है 3 × 3 9 आएगा, और मिडिल टर्म बन जाएगा यहाँ पर -1 और -9। इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। चलिए स्प्लिट कर देते हैं, तो यहाँ कितना होगा, 3t² -9t -t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ से हमें 3t कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ मिलेगा t-3। नाउ यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, सिंपल t-3 मिलेगा। तो यहाँ से t-3 कॉमन आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, t-3 इंटू 3t-1 इज इक्वल टू 0। सो t की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक +3 और एक 1/3। अच्छा ये बताओ, 1/3 को और क्या लिख सकते हैं हम। तो आप बोलोगे सर 1/3 को हम लिख सकते हैं 3 पावर -1। यस, 3 पावर -1 लिखा जा सकता है। हाँ, और टी को हम क्या लिख सकते, टी क्या था, टी एक्चुअल में क्या था, ये 3 पावर x है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 पावर x इज इक्वल टू 3 और 3 पावर -1। अच्छा 3 अकेला है तो इसको भी पावर 1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे, तो हम बोलेंगे देखो x की वैल्यू क्या होगी, 1 और -1। तो हम यहाँ साइड में लिखते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, +1 एंड -1। क्योंकि 3 पावर x इज इक्वल टू एक बार 3 करेंगे और एक बार 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर -1 करेंगे, तो 1 और -1 आ जाएगा आंसर, है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन, 1 और -1। तो आपको क्लियर हुआ किस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जेई में नहीं आने वाले हैं, बट इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे और इससे थोड़े डिफिकल्ट आएंगे, है ना। तो एकदम बेसिक चीज है जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर की है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो कि बेसिक क्वेश्चन जो 9th 10th में आपने सॉल्व किए होंगे उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।